हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है पीएसयू बैंक्स। आज हम जानेंगे पीएसयू बैंक्स के शेयर्स के रेट के बारे में एंड पीएसयू बैंक के इंडेक्स के बारे में। अब इसमें कौन कौन से शेयर्स आते हैं, उनके क्या क्या प्राइस है और उन्होंने क्या क्या रिटर्न दी है। हमने देखा था कि इसके लास्ट वीडियो में कि इसकी जो रिटर्न थी वो ना के बराबर थी, जिगजैग मूवमेंट काफी देखने को मिली थी हमें इस इंडेक्स में। आज इसके रेट्स के बारे में जानेंगे पीएसयू बैंक के। फर्स्ट, पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है आपका जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 2808 रुपए 90 पैसे, जो कि कल के से 61.40 रुपीज डाउन है। 61 रुपीज 40 पैसा डाउन है, डिग्री साइड में 2.14% के आसपास। अगर हम इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग देखते हैं वो है 2870 रुपए 30 पैसे है, जो कि आज की जो ओपनिंग थी 2876 रुपए 65 पैसे की। आज ये लो बना के आया है 2798 रुपए 75 पैसे एंड हाई है इसका 2879 रुपीज 30 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में, अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 90 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है, हाई और लो के बीच के डिफरेंस के अंदर जो इंट्राडे में इसने डिफरेंस दिया है। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो आज जो इंट्राडे स्टॉक्स में इसके अंदर वॉल्यूम हुआ है पीएसयू बैंक के अंदर इंडेक्स में, वो हुआ है 13 करोड़ 86 लाख 62,061 का, जो वैल्यू है आपकी 1855 करोड़ के आसपास की है। अगर हम 52 वीक हाई एंड लो के बारे में इस इंडेक्स को देखें तो एक साल का जो हाई लो है इसका वो है आपका 3054 का हाई है और जो लो है आपका 1347 का है। अप्रोक्सीमेटली जो इसमें जो मूवमेंट है वो 1600 रुपए के आसपास की एक साल की हाई लो का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, जो हमने देखा था एक साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 110% से ऊपर की रिटर्न दी है। बट अगर हम ओवरऑल अगर इस इंडेक्स को अगर रीड किया था लास्ट वीडियो में, हमने जो देखा था कि इसने इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया जब से स्टार्ट हुआ। 1000 से स्टार्ट हुआ था जिगजैग मूवमेंट के अंदर, काफी ज्यादा 1200 2000 की मूवमेंट 2 साल के अंदर आराम से दिया, बट जिगजैग मूवमेंट्स के कारण इसके अंदर काफी ज्यादा दबाव देखने को भी मिला है इस सेक्टर के अंदर। अगर हम इसके स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 13 स्टॉक्स है, जो आज आप देख सकते हैं 12 अभी डिक्लाइंस के अंदर है और अनचेंज्ड एक है, यानी कि आज कोई भी स्टॉक तेजी के अंदर इसमें आपको देखने को नहीं मिला। यानी कि काफी ज्यादा नेगेटिव स्टॉक्स इंडेक्स रहता है ये वाला भी, क्योंकि गवर्नमेंट्स के भी प्रेशर्स रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक्स के बारे में। अब स्टॉक्स के जो प्राइस है इसके अंदर कौन कौन से प्राइस हैं और किस किस प्राइस पे ट्रेड होते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं इस पीएसयू बैंक्स के अंदर। फर्स्ट रहेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 96 रुपीज 40 पैसा है, जो प्रीवियस क्लोजिंग से 2.50% डाउन है, 2.5% के आसपास ही डाउन है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 98 रुपीज 90 पैसे थी। ओपन जो था 99 रुपीज के आसपास था आज का, यानी ये हाई के आसपास ही ओपन हुआ था और इसने हाई बनाया है 99 रुपीज 95 पैसा और लो बनाया है 96 रुपीज 5 पैसा। अगर दोनों के प्राइस के बीच में देखे जाए तो आज इंट्राडे में इसने 3 रुपीज के आसपास यानी 3% के आसपास की रिटर्न दी है, हाई लो से और हाई के बीच में नेगेटिव रहा है आज ये। अगर हम इसके अगर स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें, जो इंट्राडे जो ट्रेडिंग हुई है स्टॉक्स के अंदर वो ये आपकी इसके अंदर 2 करोड़ 93 लाख 6,507 की, जो ट्रेडेड वैल्यू है आपकी 287 करोड़ की है और जो 52 वीक हाई है इसका 108 का है एंड जो लो है इसका 46 का है। अब हम दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास का इसका डिफरेंस है, 62 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए हाई और लो से और हाई के बीच में जो डिफरेंस है 62 का है, तो मोर देन इसने जो रिटर्न दी है आपकी तो 150% के आसपास की इसने रिटर्न दे दी है। यानी कि जो इंडेक्स ने जो रिटर्न दी थी वो आपकी 120% की दी है, तो स्टॉक्स ने भी 150 के आसपास की इसने रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में, और ये भी हाई के आसपास ही चल रहा है। अब जो नेक्स्ट सिंबल जो अपना आता है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट जो प्राइस चल रहा है इस समय भी आपका वो है आपका 59 रुपीज 80 पैसा और जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1 रुपीज 55 पैसे डाउन है, 2.5% के आसपास। सेम ये भी डाउन है ये वाला भी आपका। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 61 रुपीज 35 पैसे थी, सेम ओपनिंग के आसपास ही इसकी आज सेम इसी पे ओपन हुआ था और जो कि आज ने हाई बनाया 6180 का एंड लो बनाया 59 रुपीज 45 पैसा।
अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ₹2.5 के आसपास का इसका इंट्राडे में हाई एंड लो के बीच में डिफरेंस हैगा। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए तो आज इंट्राडे में जो इसमें स्टॉक्स जो ट्रेडेड हुआ है वो हुआ 51,25,242 और जो ट्रेडेड वैल्यू हुई है 31 करोड़ के आसपास की इसकी ट्रेडिंग वैल्यू है। अगर हम इसमें बात करें 52 वीक जो लो है इसका ₹40.60 है एंड जो हाई है इसका ₹101.40। अप्रोक्सीमेटली इसने जो रिटर्न दिया है ₹61 के आसपास की इसने एक साल की रिटर्न दी है, सेम इन द परसेंटेज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न्स। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है आपका ₹221.25 है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग ₹227.60 से डाउन है ₹6.35, 2.79% के आसपास ये डाउन है। अगर हम इसकी बात करें इसकी आज ओपनिंग की ₹228.05 पे आज ये ओपन हुआ था एंड हाई बनाया इसने ₹229.35 का। फिर उसके बाद ये बीएस साइड्स में हुआ ₹221 एंड क्लोजिंग भी इसने आज बीएस साइड्स में मूवमेंट दी है। और दोनों की जो मूवमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ₹8 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है आज इंट्राडे में। अगर हमने एक स्टॉक्स अगर आज ऊपर बाइंग किया तो आज इसमें नेगेटिव रिटर्न मिल रखी होती कैनरा बैंक के अंदर भी। अगर जो इसके ट्रेडिंग वैल्यूम के बारे में अगर बात करें स्टॉक्स के अंदर तो वो है 1,09,53,363 स्टॉक आज इंट्राडे में ट्रेड हुए हैं और जो वैल्यू है इसकी 246 करोड़ के आसपास की है। अगर हम इसके 1 ईयर के हाई लो के बारे में अगर प्राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो एक साल का जो प्राइस का जो लो है इसका वो है ₹92.05 एंड जो हाई है ₹247.60। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये प्राइस देखने में मिलेगा 150 के आसपास का। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी आपका इसका रेट है ₹21.60, जो कि इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी ₹21.75 थी और जो आज की ओपनिंग थी ₹21.75, यानी कि अपने ओपनिंग के आसपास के रेट पे ही ये क्लोजिंग के पे ही ओपनिंग हुआ इसकी आज। जो हाई गया है 21.85 का एंड लो बना है ₹21.50 का। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, रेंज बाउंड में ही रहा है ये वाला। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है 35 पैसे के आसपास के 0.35 इंट्राडे के अंदर नेगेटिव में रहा है 0.515% के आसपास। अगर ये चीज देखी जाए 0.7% के आसपास ये नेगेटिव है। और जो टोटल स्टॉक्स में जो ट्रेड हुए हैं 20,14,492 एंड जो ट्रेडिंग वैल्यू में है इसका वैल्यू है वो है 4,36 लाख। और जो हम इसके 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 52 वीक जो हाई है इसका ₹29.65 है एंड जो लो है इसका 52 वीक वो है ₹11.50। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ₹18 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा, मोर देन 200% के आसपास का इसका रेट हैगा अप एंड 52 वीक लो और हाई के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी आपका वो है ₹163.60, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग ₹165.80 थी, डाउन साइड्स में है ₹220.20, डिग्री साइड से इसकी 1.33% के आसपास। अगर हम इसके हाई लो के बारे में अगर बात करें तो आज का जो लो है ₹162.90 है और हाई है ₹168.45 का और ओपनिंग थी इसकी 166 की। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें हाई लो के बीच में तो वन स्टॉक पे आपको ₹6 के आसपास का गेन या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपके अगर बारे में अगर बात करें इसके तो जो स्टॉक्स है वो हुए हैं 21,24,733 इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, 35 करोड़ के आसपास का ट्रेडिंग वैल्यू है। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में 52 वीक हाई लो के बारे में 52 वीक लो है 62 का एंड हाई है 194.95। अगर दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपका 132 के आसपास का इसका डिफरेंस हैगा हाई लो के बीच में। तो मोर देन अगर आप देखोगे तो 200% से भी ऊपर का इसका रिटर्न देखने को मिला है एक साल के अंदर लो से और हाई के बीच में इंडियन बैंक का। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो अभी करंट चल रहा है वो है ₹21, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 5 पैसे डाउन है, फ्लैट के आसपास है 0.44 के आसपास।
आज की जो ओपनिंग और हाई दोनों सेम था, इसका 21 रुपीज 20 पैसा, नथिंग इज द रेंज बाउंड, 20 रुपीज 90 पैसे इसका लो है और प्रीवियस क्लोजिंग में 21 रुपीज 5 पैसा है, ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली। जो टोटल ट्रेडिंग जो क्वांटिटी है इसकी वो है 14,16,695 और जो इसके अंदर जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है 2.98 करोड़ के आसपास की है, 2 करोड़ 98 लाख की। और एक साल की हाई लो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक साल का जो लो है 9 रुपये 35 पैसे और जो हाई है 29 रुपये। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर देखें तो 20 रुपये के आसपास का इसका एक 52 वीक का हाई लो है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 200% के आसपास भी इसने भी रिटर्न दी है PSU बैंक के अंदर, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी। और ये हाई के आसपास का से फिर अभी 8 रुपये के आसपास बेरी साइड्स में भी है। जो हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसका जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी 41 रुपीज 70 पैसा, जो कि कल की जो क्लोजिंग थी 43 रुपये 5 पैसे और जो करंट प्राइस है 41 रुपीज 70 पैसा। जो कल की प्राइस है 3.14% के आसपास डाउन है 1 रुपीज 35 पैसा। अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर देखिए, इंटरडे का जो लो है 41 रुपये 15 पैसे है और जो इंटरडे हाई है 43 रुपये 95 पैसे। अगर हम हाई लो के और डिफरेंस के बारे में देखें लो से और हाई के, तो 2.5 रुपये के आसपास का इसका प्राइस का डिफरेंस है हाई और लो के बीच में। 43 रुपीज 5 पैसे का आज का इसका ओपनिंग प्राइस था। अगर हम इसकी बात करें स्टॉक्स में ट्रेडिंग की तो आज इसके अंदर 57 लाख 88,000 स्टॉक इंटरडे में ट्रेडिंग हुई है और जो इसका जो वैल्यूम वो है आपका 25.5 करोड़ के आसपास का और 52 वीक हाई लो है, इसका लो है 15 रुपीज 43 पैसा और जो हाई है 48 रुपीज 30 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 32 रुपीज के आसपास की इसकी हाई लो के बीच में 52 में डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 200 के आसपास का इसने भी स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक की जो फ्लैट की ओपनिंग थी इसकी एक तरह से और फ्लैट के आसपास का रेट है 20 रुपीज 30 पैसा, सेम एज इट इज 20 रुपीज 20 पैसा, ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और जो इसका हाई था 20 रुपीज 65 पैसा। जो ट्रेडिंग वैल्यू में है इसका वो है आपका 23,09,726 का, 4 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू ट्रेड हुई है अभी। और एक साल की हाई लो के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो एक साल का जो लो है 52 वीक लो 11 रुपीज एंड हाई है 32 का। ऑलमोस्ट 22 रुपीज के आसपास का 52 वीक का हाई लो के बीच में डिफरेंस है। ऑलमोस्ट इसने भी 200 के आसपास की मूवमेंट दी है एक साल के हाई लो के बीच के डिफरेंस के अंदर। जो अपना जो नेक्स्ट सिंबल आता है महाराष्ट्र बैंक के बाद है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 41 रुपीज, जो कि कल के प्राइस से 41.60 थी कल का प्राइस जो इसका था। आज का ओपनिंग और हाई दोनों सेम है 41 रुपीज 85 पैसा और जो इसका जो लो है 40 रुपीज 95 पैसा है, 40 रुपीज 60 पैसा है। अगर इसके प्राइस के बारे में अगर देखा जाए तो 0.60% के आसपास ये नेगेटिव है, 1.44% के आसपास। और जो टोटल जो स्टॉक में जो आज इंटरडे जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 3,70,98,708 का। अगर हम इसमें रेट के बारे में अगर देखें तो 153 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम हो चुका है अभी तक। और जो इसका जो 52 वीक जो हाई एंड लो का रेट हैगा वो जो इसका रेट है वो है 29 रुपीज 40 पैसा। इसका 29 रुपीज 40 पैसा इसका लो है एंड जो हाई है 48 रुपीज 20 पैसा। ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है। अगर इसमें देखा जाए ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिली है इसमें हाई और लो के PNB में, जो कि और स्टॉक्स में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है PSB, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 17 रुपये 50 पैसे है। प्रीवियस क्लोजिंग से ये अभी जो थी इसकी 17 रुपये 65 पैसे थी और जो ओपन और हाई दोनों सेम थे 17 रुपये 90 पैसे, यानी कि 17.45 का लो है। ओनली 0.045 पैसे के आसपास इसका आज का इंटरडे का मूवमेंट है अप एंड डाउन साइड्स के अंदर। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें आज 0.15% के आसपास ये डाउन से बंद हुआ है 85% के आसपास। अगर टोटल स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग देखें तो काफ़ी कम वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा पंजाब एंड सिंध बैंक में 2,75,604 का 0.48 यानी कि 48 लाख के आसपास का बस खाली आज का इसका वैल्यू ट्रेड हुआ है। अगर हम इसमें ट्रेड के बारे में देखें तो जो 52 वीक हाई है 23 रुपीज 75 पैसा है और जो लो है 11 रुपीज 20 पैसा। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 22 रुपये के आसपास का इसका इंटरडे का 52 वीक का हाई लो का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 200% के आसपास भी इसने भी रिटर्न दी है जितने भी जो स्टॉक्स होंगे एक साल के अंदर लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट जो प्राइस है 494 रुपीज 25 पैसा है। प्रीवियस क्लोजिंग से ये डाउन में है 2.43% के आसपास, 12 रुपये 30 पैसे डाउन है। अगर कल की क्लोजिंग देखी जाए तो ये थी आपकी 506 रुपये 55 पैसे, और आज का जो हाई और ओपनिंग था वो दोनों सेम था, 507 रुपीज़ 40 पैसे सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। और जो इसका जो लो था 493 रुपीज़ 50 पैसा, लो के आसपास ही आज मोस्टली स्टॉक्स ने ट्रेड किया है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आज इंट्राडे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 रुपीज़ के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है एंड पॉजिटिव शॉर्ट करके रिटर्न मिली है। अगर हम इसके बारे में बात करें, आज उसकी ट्रेडिंग वैल्यू है आपकी 1,95,53,000 स्टॉक्स में आज इंट्राडे के अंदर वॉल्यूम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है इसमें, टोटल 977 करोड़ के आसपास का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर जो 52 वीक हाई लो के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो 52 वीक जो है 231 का है एंड जो हाई है आपका 542 रुपीज़ 30 पैसे का है। अगर हम दोनों के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर रेट देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 310 रुपीज़ के आसपास का इसका 52 वीक का हाई लो का डिफरेंस हैगा। अगर हम बात करें इसके रिटर्न के बारे में तो आपको 125% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है लो से हाई के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि कोरोना टाइम में इसका जो प्राइस जो देखने को मिला था वो आपको देखने को मिला था 150 से लो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड स्टॉक्स रहा वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और रिटर्न भी इसने काफ़ी अच्छी दी है इन एक साल के अंदर। जो नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास ये है यूको बैंक। यूको बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 13 रुपीज़ 65 पैसा। प्रीवियस क्लोजिंग से 2% के आसपास डिक्रीज है 30 पैसे के आसपास, और जो इसका जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी 13 रुपीज़ 95 पैसे, सेम इज द ओपनिंग प्राइस। जो लो बनाया है 1360 का एंड जो हाई है 14 रुपीज़ का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 35 पैसे के आसपास की इसकी मूवमेंट आएगी, 40 पैसे 0.40 के बीच में इसका हाई लो के बीच में डिफरेंस हैगा। अगर हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, इंटरडे जो वॉल्यूम जो इसमें हुआ है स्टॉक्स का वो हुआ है 64,63,142 शेयर्स में। अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम के बारे में तो इसमें जो 8.87 करोड़ के आसपास का आज इंटरडे का वॉल्यूम हुआ है, वैल्यू ट्रेड हुई है। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में अगर देखते हैं तो 52 वीक जो इसका लो है 10 रुपीज़ 75 पैसा है, और 52 वीक हाई है 16 रुपीज़ 35 पैसा। ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ के आसपास का इसमें भी रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है आपको यूको बैंक के अंदर। ये थे PSU बैंक। PSU बैंक काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म में देखा कि इसमें इतनी रिटर्न देखने को नहीं मिलती, जबकि शॉर्ट टर्म के अंदर ये काफ़ी अच्छी रिटर्न दे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।